नमस्कार शिक्षक साथियों। 45 दिवसीय पठन अभियान के अंतर्गत आज हम देखेंगे तीसरे सप्ताह की कार्य योजना, या फिर हम कहें तो शिक्षण योजना। हर सप्ताह की अलग अलग शिक्षण योजना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाती है। तो उस पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तीसरा वीडियो है। इसमें हम तीसरे सप्ताह की कार्य योजना को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये पठन अभियान क्या है। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश 27 जून 2022 निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की जा रही है। 45 दिवसीय पठन अभियान है इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। ये बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करता है। इस पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। तो ये था हमारा 45 दिवसीय पठन अभियान। अब इसके आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। बाल वाटिका कक्षा 1 और 2 के बच्चों हो तो गतिविधियाँ। सोमवार को पढ़ो कहानी, और कहानी का नाम होगा किसने सुना। इसका लिंक दिया गया है लिटरेसी क्लाउड वेबसाइट पे, जो पढ़ सकते हैं। मंगलवार को सुनो कहानी, टॉमी और टिंगू, ये कहानी है। उसके बाद इसका यूट्यूब का लिंक है। बुधवार को पढ़ो कहानी, घमंडी आम, लिटरेसी क्लाउड की वेबसाइट है, इस पर मिलेगी ये कहानी। और गुरुवार को सुनो कहानी, नीम सराय। शुक्रवार को पढ़ो कहानी, लालची चूहे जी, ये स्टोरी व्यूअर पर देख सकते हैं इसको। शनिवार को सुनो कहानी, गली है या चिड़ियाघर, यूट्यूब का लिंक दिया गया है नीचे। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। सोमवार को पढ़ो कहानी, एक अकेली नाग फनी, लिटरेसी क्लाउड का लिंक नीचे दिया गया, इस पे पढ़ सकते हैं अगर बुक नहीं है तो। मंगलवार को पढ़ो कहानी, एक किताब पुचकू के लिए। बुधवार को हम बच्चों को पढ़वाएंगे पढ़ो कहानी, ये हमारा टॉपिक रहेगा, इस बंदर को भगाओ, लिटरेसी क्लाउड का लिंक दिया गया है नीचे। गुरुवार को पढ़ो कहानी, टक टक कहानी का नाम है, स्टोरी व्यूअर पर मिलेगी ये कहानी। शुक्रवार को पढ़ो कहानी, मेरा जादुई अतरंगी बुलबुला, लिटरेसी क्लाउड पर मिलेगी ये। शनिवार को पढ़ो कहानी, मेहनत का मंत्र, स्टोरी व्यूअर पर इसको देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। अच्छी अच्छी कहानियों के चित्र दिखाए गए, सूरज की सूझबूझ, अनदेखा, ऊँट के अंडे, बहुत मनोरंजक कहानियाँ हैं। तो सोमवार को देखते हैं पढ़ो कहानी, कहानी का नाम है अनदेखा, लिटरेसी क्लाउड पर ये मिलेगी। मंगलवार को पढ़ो कहानी, खुश खुश मुर्गियाँ, ये कहानी चाहे तो लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं उनमें मिलेगी या फिर स्टोरी व्यूअर के वेबसाइट पर। बुधवार को पढ़ो कहानी, ऊँट के अंडे, लिटरेसी क्लाउड पर इसको पढ़ सकते हैं। गुरुवार को पढ़ो कहानी, कौवे के रिश्तेदार, स्टोरी व्यूअर पर मिलेगी कहानी। शुक्रवार को रहेगा पढ़ो कहानी, सूरज की सूझबूझ। शनिवार को पढ़ो कहानी, मंगलयान मंगल की यात्रा पर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित और भूगोल से संबंधित भी टॉपिक रहेगा, क्योंकि बड़े बच्चे जूनियर के हैं, उन्हें इन चीज़ों की जानकारी कुछ होती है और इसमें उन्हें
इंटरेस्ट आएगा। स्टोरी व्यूअर पर एक कहानी मिल जाएगी। पठन उपरांत की जाने वाली गतिविधियाँ, तो कहानी सुनने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों को किसी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहें, उसके बाद बच्चों से कहें आपने जो जो पढ़ा इसमें लिखें। तो सबसे पहले पात्रों का परिचय दें, उसके बाद कहानी कहाँ घटी, कहानी में क्या क्या हुआ, कहानी के पात्रों की परेशानी, क्या क्या परेशानियाँ हुई, परेशानी कैसे दूर हुई। मतलब कहानी होती है, उसमें घटनाएं होती हैं, घटनाओं में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर प्रॉब्लम्स का निराकरण कैसे होता है, और आप होते तो क्या करते। मतलब सीख, आपने क्या सीखा, आप अगर इस जगह पे होते तो आप क्या करते। बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद सप्ताह विशेष कुछ और गतिविधि पढ़ें और अभिनय करें। छात्रों के समूह बनाकर उन्हें पढ़ने के लिए एक छोटा नाटक या कहानी दें। इसके बाद उन्हें एक दूसरे के सहयोग से पूरी कहानी या दिए गए नाटक का अभिनय करने के लिए कहें। शिक्षक और बच्चे मिलकर उनको प्रोत्साहित करें। ये गतिविधियाँ बहुत ही अच्छी हैं बच्चों के लिए। और गतिविधि अगली देखते हैं, कहानियों का समाचार पत्र बनाना। बच्चे पिछले दिनों में पढ़ी हुई कहानियों के बारे में मज़ेदार बातें लिखें और किसी चार्ट पेपर पर चिपकाएं। मतलब कहानियाँ पहले उन्होंने जो पढ़ी हैं उनके बारे में कुछ लिखें जो भी उन्हें याद रहा हो, और एक चार्ट पेपर पर चिपकाएं। समाचार पत्र में जैसे एक एक हेडिंग, एक एक जगह की घटनाएं अलग अलग करके सजो कर लगाते हैं, उसी प्रकार से उन समाचार पत्रों की तरह उनको बनाएं। जब चार्ट भर जाए तो उसमें चित्रकारी इत्यादि करके उसे कहानियों का समाचार पत्र बनवा कर दीवार पर लगा दें। बाकी बच्चों से पढ़ने के लिए कहें। तो ये गतिविधियाँ थी। इसके बाद विशेष चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। हर सप्ताह चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली का एपिसोड आपके साथ साझा किया जाएगा, जिसे आप बच्चों के साथ मिलकर ज़रूर देखें। ये एपिसोड यूट्यूब पर आएगा, जो कि मिशन प्रेरणा करके एक यूट्यूब चैनल है। निपुण भारत के भी कार्यक्रम उसी पे आते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, उसी पर आएगा ये। और इसका लिंक भी दिया गया इसमें। अब एपिसोड तीसरा, क्योंकि तीसरा सप्ताह अब शुरू होने वाला है। ऑनलाइन संसाधन, अभी कौन कौन सी वेबसाइट पर हमें ये मटेरियल मिलेंगे। तो दीक्षा पोर्टल का जो लिंक दिया गया है। उसके बाद NCERT की वेबसाइट ncert.nic.in पर मिलेगा हमें पुस्तकें पढ़ने के लिए। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट, इस पर भी, क्योंकि इसकी बहुत सारी किताबें इस बार लाइब्रेरी में दी गई हैं, सरकार द्वारा भेजी गई हैं, विभाग द्वारा। और लिटरेसी क्लाउड, इस पर भी हमें पुस्तकें मिलती हैं, जो कि इससे पहले हम कहानियों में हर कहानी के नीचे इनका लिंक दिया गया था, कौन सी कहानी कहाँ पर मिलेगी। उसके बाद स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, ये सारी वेबसाइट हैं, इनके लिंक हैं, इन पर हम किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये गतिविधियां कराकर हम बच्चों को निपुण बना सकते हैं। अगर हमारे बच्चे निपुण हो जाएंगे तो हमारा प्रदेश निपुण प्रदेश होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।